If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. फिर हम क्विक कॉमर्स और अगर हम इन चीज़ों में आते हैं तो क्विक कॉमर्स जोमेटो और स्विगी का पार्ट है. इंस्टामार्ट इज़ ओन बाय स्विगी, ब्लिंकिट इज़ ओन बाय जोमेटो. तो ब्लिंकिट का 40% मार्केट शेयर है अभी क्विक कॉमर्स कैटेगरी में. जेप्टो का 28% है. स्विगी इंस्टामार्ट का 32% के आसपास है. सो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस लैंडस्केप इज क्विक कॉमर्स को जब हम देखते हैं तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ बिकमिंग लाइक अ ई कॉमर्स प्ले. अगर आपको यहाँ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, जैसे ब्लिंकिट के जो फाउंडर है, ही कीप्स पोस्टिंग इनसाइट्स ऑन ट्विटर. जैसे उन्होंने अभी PS5 का डाला कि PS5 लोग 10 मिनट में ले सकते हैं, एंड विद इन अ डे ऑल द PS5s वर सोल्ड, राइट? दे वर आउट ऑफ स्टॉक. सो दे आर ऑल्सो डूइंग दिस फॉर मोबाइल फोन्स, दे आर डूइंग दिस फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो. तो अगर आप पूरे सेक्टर को डिवाइड करते हैं तो ऐसा कुछ दिखेगा कि एक तो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, एक नॉर्मल रिटेल स्टोर्स हैं, लाइक डीमार्ट हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया, दीज टाइप ऑफ कंपनीज. फिर सेकंड कंपनीज है विच आर इनटू नेक्स्ट डे डिलीवरी. जैसे डीमार्ट रेडी हो गया, नेक्स्ट डे डिलीवरी, आप अगले दिन डिलीवरी करा सकते हैं. फिर देन देयर आर कंपनीज इनटू क्विक कॉमर्स. क्विक कॉमर्स में क्या है, आपका ग्रोफर्स का एग्जांपल है, फिर आपका लाइक ब्लिंकिट का एग्जांपल है, फिर आपका स्विगी इंस्टामार्ट का एग्जांपल है. स्विगी इंस्टामार्ट के साथ साथ जेप्टो का एग्जांपल है. दीज आर इनटू क्विक कॉमर्स. तो टिपिकली एक क्विक कॉमर्स कंपनी रेवेन्यू कैसे अर्न करती है, दैट इज अ मेजर क्वेश्चन टू हैव, राइट? तो क्विक कॉमर्स कंपनीज डू टाई अप्स विद डार्क स्टोर्स. तो क्विक कॉमर्स कंपनीज डायरेक्टली इन्वेंट्री में नहीं इन्वेस्ट करती, राइट? दे हैव पार्टनर्स इन टर्म्स ऑफ डार्क स्टोर्स. जैसे ब्लिंकिट का देखेंगे तो 450 डार्क स्टोर्स हैं उनके पास, राइट? सो पार्टनर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं इन्वेंट्री के अंदर. एंड टिपिकली एक डार्क स्टोर में 2 to 4,000 SKUs होते हैं, राइट? तो हाईएस्ट सेलिंग SKUs रहते हैं. तो इनके सोर्स ऑफ अर्निंग रेवेन्यू क्या है? तो पहले तो इनका कमीशन होती है, राइट? तो एक तो डिलीवरी चार्जेस भी होते हैं और पर ऑर्डर भी दे स्टार्टेड चार्जिंग, तो पर ऑर्डर वैल्यू भी लेते हैं. फिर ये ब्रांड से भी कमीशंस लेते हैं, एड रेवेन्यूज लेते हैं. तो अगर आप देखेंगे उन पे स्पॉन्सर्ड जो एड्स आती हैं, दैट इज व्हाट द ब्रांड्स आर पेइंग देम. एंड ऑल्सो लाइक वन थिंग टू अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी हाई ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस. बिकॉज अगर आप सेम डार्क स्टोर से ज़्यादा ऑर्डर्स लेने लगे पर डे के और आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ गया, सपोज करते मैं 5% EBITDA मार्जिन कमाता था 200 रुपीज़ के ऑर्डर पे, बट टुमारो आई स्टार्टेड डिलीवरिंग 1000 रुपीज़ के ऑर्डर. तो 200 रुपीज़ पे 5% कितना हो गया? दैट इज अगेन 10 रुपीज़. बट अब मैं ऑर्डर ही एवरेज ऑर्डर वैल्यू ही मेरी 1000 रुपीज़ हो गई, तो 5 रुपीज़ कितना आएगा? 50 रुपीज़ के आसपास. दैट इज द गेम दीज कंपनीज आर प्लेइंग, राइट? सो एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, जो इनका पूरा एक ऑर्डर डिलीवर हो रहा है, राइट? तो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू क्या हुआ? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू एवरेज ऑर्डर वैल्यू, तो आपका ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू आ जाएगा. तो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू का जो जेप्टो का फाउंडर है इस गाइडिंग की ऑलमोस्ट 9% मार्जिन पहुंच सकता है, राइट? तो दैट इज अगेन अ वेरी गेम चेंजिंग थिंग, बिकॉज इट विल रिफ्लेक्ट की कोर बिजनेस क्विक कॉमर्स का विल बी 20 to 40% ROCE बिजनेस, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बिजनेस. एंड देयर अर्निंग रेवेन्यूज हाउ? इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म. देयर अर्निंग रेवेन्यूज थ्रू एड्स विच आर देयर गिविंग, एडवर्टीजमेंट्स जो ब्रांड्स इनके उस पर एडवर्टाइज कर रहे हैं, कमीशन चार्जेस जो हैं, देन जो डिलीवरी चार्जेस हैं, देन ये मेंबरशिप भी इंट्रोड्यूस करेंगे, आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? सो थ्रू दोज थिंग्स दे विल बी अर्निंग रेवेन्यूज, राइट? एंड इफ द एवरेज ऑर्डर वैल्यू कीप्स इंक्रीजिंग, सो व्हाट विल हैपन? ऑपरेटिंग लेवरेज विल स्टार्ट. अगर मैं सेम दुकान से 100 रुपये का माल बेचूँ और 5% कमाऊँ, और सेम दुकान से 1000 रुपये का माल बेचूँ और 5% कमाऊँ, तो ऑन 1000 रुपीज़ आई विल गेट multi-fold advantage. That is why you see they are doing all these stunts of selling PS5, iPhone, all those things. And also another thing to realize is that कि when you go to a mall, offline shopping में क्या होता है कि आप सोच के गए यार मेरे को iPhone 10 देखना है, तो आप देखने जाएंगे बट आपको लाइक वहाँ पे नहीं मिला एंड वापस आ गए, बट मॉल ओनर को नहीं पता लगेगा कि आप iPhone 10 देखने गए. Whereas if you look at quick commerce, if you're searching for it, then they will start showing that to you. Agar if a lot of people are searching for that category in a locality, what will happen is that key quick commerce पे gradually they'll introduce that category, right? So that is the advantage of data analytics also, because there were a lot of data. Then यहाँ पे अगर आप देखते हैं यहाँ पे क्या TAM हो सकता है ग्रोसरी ई ग्रोसरी मार्केट का, तो अगेन दिस TAM इज काइंड ऑफ लाइक अभी अगर आप देखेंगे तो टैम यहाँ पे एक्सपेक्टेड है $22 billion प्लस का हो सकता है. तो अगेन रिमेन्स टू बी सीन, बट अगेन द इंटायर इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट 30% CAGR, राइट?
So this is also one of the opportunities that exist in the e-commerce space. That is both Zomato and Swiggy. Swiggy का भी IPO आ रहा है, but Swiggy has been losing market share to Zomato. As a standard disclaimer, nothing is a buy or sell recommendation. हो सकता है हम लोग Zomato में biased हों, but आपको independently सोचना पड़ेगा. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.